हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में जो बैंकिंग सेक्टर में है, यानी इंडिया के कुछ फेमस बैंक्स में है, जिसके लिए कोई भी पर्सन, कोई भी फ्रेशर किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी पर्सन के साथ अप्लाई कर सकता है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब वैकेंसीज है और मैं भी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगी। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं प्लान कर रही हूँ रोज़ एक वीडियो अपलोड करने का, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर नहीं भी इंटरेस्टेड है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कमेंट्स, कि आप लोग कितने ज़्यादा लोग हैं जो रोज़ एक वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हम सपोज 7 डेज़ में से 5 डेज़ वी विल टॉक अबाउट जॉब वैकेंसीज एंड रेस्ट ऑफ 2 डेज़ हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको करियर में हेल्प कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर लिख के बताएं, और कितने बजे आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं ये भी लिख के बताएं। इसके साथ हम शुरू करते हैं आज की वैकेंसीज, जो है IBPS में, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि बैंकिंग में पर्सनल्स यानी क्लर्क्स एंड ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए जो एक इंस्टीट्यूट है, ये IBPS है। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले इसका नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है या आपको कोई आइडिया नहीं है कि IBPS क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, यानी SBI एंड RBI को छोड़ के जितने भी मेजर बैंक्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक्स जो हैं, इनको हर साल नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, क्लर्क्स की एंड ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। अगर हर बैंक अपना एक एक एग्ज़ाम रखने लग जाए या अपना अलग एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करने लग जाए, तो इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। जो कैंडिडेट्स जनरली बैंक में इंटरेस्टेड हैं, बैंकिंग जॉब्स में, ऐसा हो सकता है कि वो सभी बैंक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनकी डेट्स जो हैं वो ओवरलैप हो जाएं। तो इसलिए एक कॉमन एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका नाम है IBPS। ये अपनी तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है हर साल। पिछले 11 साल से ऑफिसर्स के लिए, क्लर्क्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है, और ये बैंक्स को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स देती है, जिसमें हर बैंक, हर साल जो बैंक पार्टिसिपेट करता है, वो पहले ही बता देता है कि मुझे इस स्टेट में इतने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकलती हैं, जो स्टेट वाइज निकलती हैं एंड बैंक वाइज निकलती हैं। सेम वे इसमें ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, ये IBPS क्लर्क की वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें लिखा होगा IBPS कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी CRP 11th लिखा होगा। तो उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब है कि हर बैंक अपना इंडिविजुअली एग्ज़ाम कंडक्ट ना करके कॉमन रिक्रूटमेंट होता है, उसकी वजह से इसको CRP या कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं। 11th इसलिए क्योंकि दिस इज़ द 11th ईयर ऑफ IBPS कंडक्टिंग दिस एग्ज़ाम। बहुत सिंपल इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसमें पहले एक प्री एग्ज़ाम होगा, फिर एक मेंस एग्ज़ाम होगा, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। आपको एक प्री क्लियर करना है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। पास हो गए आप, बस इतना काफ़ी होगा, और जो मेंस हैं सिर्फ इसके मार्क्स ऐड अप होंगे। जो बैंक्स IBPS क्लर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कौन कौन से बैंक्स हैं ये। जनरली वही बैंक्स जिनके मैंने आपको नाम बताए, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के बैंक्स हैं जिनकी ये जॉब वैकेंसी है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है 1 अगस्त को। 1 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है। इसके बाद इसमें जो प्री एग्ज़ाम होगा उसकी डेट्स ऑलरेडी आ गई हैं, विच इज़ 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 4 सितंबर। जो मेंस एग्ज़ाम होगा ये 31 अक्टूबर 2021 को होगा, एंड 2022 के अप्रैल में इसमें स्टेट वाइज जिस बैंक में जो वैकेंसीज़ हैं उसके फाइनल अलॉटमेंट्स हो जाएंगे। जैसे कि हमेशा हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, जिसमें सबसे पहले है एज। जिनकी एज 20 से 28 ईयर्स के बीच में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। 20 से 28 को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। जो लोग इन 2 डेट्स के बीच में पैदा हुए हैं, और इन दोनों डेट्स को भी हम इसमें इंक्लूडेड मानेंगे, जो लोग 2 जुलाई 1993 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में पैदा हुए हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों डेट्स को भी पैदा हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है ये OBC के लिए 3 ईयर्स, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, और एक्स सर्विस मैन और विडोज़ या जो डाइवोर्सीज हैं उनके लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले कोई भी ग्रेजुएट जिसने किसी भी स्ट्रीम में कितने भी % के साथ
अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड इसमें मांगा है कंप्यूटर नॉलेज, यानी आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता हो, आपके पास कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया है आपने, उसका डिप्लोमा हो, DCA PGDCA जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो हो, या आपके 12th में या ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर हो, जो आई थिंक आजकल मैंडेटरी है काइंड ऑफ। सभी लोग जो ग्रेजुएट हैं उनके कॉलेज सब्जेक्ट में किसी न किसी सेमेस्टर में कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो रहता है। तो अगर ये है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी बहुत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें मांगा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनरली इस तरह की जो क्लरिकल लेवल की वैकेंसीज होती हैं या जो क्लरिकल कैटेगरी की वैकेंसीज होती हैं इसमें टाइपिंग स्पीड एंड ये सब मांगते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज होंगी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि आप किस स्टेट की तरफ से फॉर्म भर रहे हैं। तो इस हिसाब से जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होंगी सब लोग वहीं से फॉर्म भरेंगे। बट द कैची पार्ट इज़ के आप जिस स्टेट की तरफ से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको किसी स्टेट की ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप जिन स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जहाँ पे नॉर्मली हिंदी में बात की जाती है, जैसे UP MP, आप इस तरह के स्टेट से भर सकते हैं। अब स्टेट वाइज वैकेंसीज का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड करूंगी इसमें नोटिफिकेशन का लिंक होगा, जिसका PDF आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पेज नंबर 18 से लेकर के पेज नंबर 38 तक आप देखेंगे तो एक टेबल बना हुआ है कुछ इस तरीके का, जिसमें किस स्टेट से किस बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं क्लियरली मैंशनड है। सो जब आप फॉर्म भर रहे हैं आपको एक पर्टिकुलर स्टेट पिक करना होगा जिसकी तरफ से आप फॉर्म भर रहे हैं, और किसी स्टेट से फॉर्म भरने का मतलब है का जो रिटन एग्जाम होगा वो उसी स्टेट में होगा। आपको जब फाइनली जॉब मिलेगी उसी स्टेट में जॉब मिलेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें 2 स्टेजेस होंगे, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। प्री और मेंस एग्जाम दोनों ही ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम के जो एग्जाम सेंटर्स हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। फाइनली बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो इसमें 2 एग्जाम्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री के एग्जाम के बारे में। प्री का एग्जाम आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सो 100 मार्क्स का पेपर होगा। इस पेपर में 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस, मैथ्स से 35 और रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस आएंगे, हेंस 100 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 1/4 होगी, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, विच मीन्स 0.25। जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, इसमें इंग्लिश को छोड़ के मैथ्स और रीजनिंग का पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको मैथ्स कई बार हिंदी में ही आता है या रीजनिंग के क्वेश्चन हिंदी में ही समझ में आते हैं, तो वो उनके लिए पेपर हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। नाउ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि ये पेपर बहुत सेक्शनल है नेचर में। सेक्शनल का मतलब है कि वैसे तो एक ही पेपर होगा और उस एक पेपर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होंगे। वो एक पेपर है जो 1 घंटे का होगा, और जो 3 सब्जेक्ट्स है वो आपको 1 घंटे में ही करना है। लेकिन देखिए जनरली क्या होता है कि अगर एक पेपर हो रहा है तो आपकी मर्जी, आप पहले क्वेश्चन नंबर 40 अटेंड करना चाहते हो या क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 100 करना चाहते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे पहले एक सेक्शन आपके सामने होगा, उस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा। उस टाइम ड्यूरेशन में आप वही सेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही वो टाइम खत्म होगा तब आपका सेकंड सेक्शन शुरू होगा। तो ये सब कुछ आपका 1 घंटे के अंदर होगा। तीनों जो सेक्शंस हैं ये 20-20-20 मिनट के हैं, सो टोटल 60 मिनट्स हुए। 20 मिनट्स का पहले इंग्लिश चलेगा, जब इंग्लिश 20 मिनट्स ओवर हो जाएंगे तब मैथ्स शुरू होगा, जब वो 20 मिनट्स ओवर हो जाएंगे तब रीजनिंग शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में सेक्शन स्विच कर सकते हैं। जिस तरीके से टाइम सेक्शन वाइज चलेगा वैसे ही कट ऑफ भी सेक्शनल है, यानी आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करना ही है, इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। कुछ मिनिमम कट ऑफ जाएगा कि इंग्लिश में मिनिमम इतने मार्क्स आने ही चाहिए, रीजनिंग में इतने आने ही चाहिए और मैथ्स में इतने आने ही चाहिए। तो सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है, टाइमिंग भी सेक्शनल है। 1 बाय 1 जो सेक्शंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे, आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। प्री का जो एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ इस एग्जाम को पास करना है। इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने का कोई खास बेनिफिट नहीं है आपको, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होंगे। जो लोग प्री का एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं फिर उनका एक मेंस का एग्जाम होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। 3 सब्जेक्ट्स तो सेम वही रहेंगे जो पहले आए थे, यानी इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। जो 4th सब्जेक्ट आएगा वो होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, यानी बैंकिंग के बारे में एंड फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। उसके भी कुछ क्वेश्चंस बीच में होंगे। इसमें टोटल 190 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा एंड 160 मिनट्स का, यानी 2 आवर 40 मिनट्स का ये आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहेगी एंड
सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी जाएगा, यानी आपको हर सेक्शन में मिनिमम कट ऑफ जो है वो भी क्लियर करना है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। मेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको स्टेट वाइज जो बैंक्स हैं वो अलॉट होंगे। अब अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बहुत जेन्यून सजेशन है मेरी तरफ से, एक बहुत ऑनेस्ट सजेशन है ये कि एक बहुत रेप्यूटेड जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे आप जहाँ से करना चाहे कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप अनअकैडमी से करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अनअकैडमी इज़ वन अमंग द फर्स्ट फ्यू प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कराता था और आज भी करा रहा है। यहाँ पे हर वेडनेसडे यहाँ पे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लेना चाहते हैं कि नहीं, दैट्स अ सेकेंड थिंग, आप एक बार जाके देख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। मैं यहाँ से आपको अपनी तरफ से इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूँ। यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी से क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ फेमस टीचर्स हैं, उनमें से जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपकी क्लासेस हैं वो लाइव रहेंगी, ऑनलाइन रहेंगी। फॉर सम रीज़न अगर आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। पर मेरी पर्सनल सजेशन है कि अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले ही रहे हैं तो आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आता है आस्क अ डाउट, जिसमें आप लाइव जब क्लास चल रही है तभी आप डाउट पूछ सकते हैं। बट स्टिल फॉर सम रीज़न अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो उसमें एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। बट स्टिल फॉर सम रीज़न अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो उसमें एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। मैथ्स का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्ज़ाम में। बहुत वाइड सब्जेक्ट भी है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। सो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको लाइव इंटरेक्शन की या डाउट क्लियरिंग की ज़रूरत होती ही है। आपकी इसमें क्लासेस रहेंगी वो आपके स्केड्यूल के हिसाब से रहेंगी, सो यू विल बी कंफर्टेबल टू अटेंड जब भी आप करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये पेपर हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। तो सेम वे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लग रहा है कि अनअकैडमी पे सिर्फ इंग्लिश में क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है। 12+ लैंग्वेजेस में यहाँ पे क्लासेस हैं। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी स्टेट की लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, हिंदी में सीखना चाहते हैं, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, अब आपको मैथ्स अगर हिंदी में ही समझ में आता है तो हिंदी में भी आप ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा फीचर है इसका जिसमें लाइव क्विज होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, जिसमें आप लाइव परफॉर्म करते हैं और आपकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो आपको लाइव दिखती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, आप उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये मेरी तरफ से सजेशन थी। यू कैन हैव अ लुक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो आप जो भी कोड डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मेरी तरफ से जो कोड है आप ये वाला कोड डाल के देख सकते हैं, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी सेल्फ प्रिपरेशन के हिसाब से टाइम थोड़ा सा कम बचा है, इसलिए अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है तो 5 to 6 months इज़ ओके, बट अभी थोड़ा आपको स्पीड अप करना है अपना प्रिपरेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं इसके लिए एग्ज़ाम फीस के बारे में। जो SC/ST के कैंडिडेट्स हैं, OBC के कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन या PWBD से हैं, इनके लिए एग्ज़ाम फीस ₹175 है। जो ऑल अदर कैटेगरीज से हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी से, उनके लिए एग्जाम फीस ₹800 है। अगर आप इसमें फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें आपकी सैलरी समवेयर अराउंड ₹30,000 से ₹35,000 होगी। अब इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 लिंक्स प्रोवाइड करूंगी। फर्स्ट जो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया, इसका PDF लिंक है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, मे बी आई हैव मिस्ड अ पॉइंट, तो आप पढ़ सकते हैं। तो PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसकी सिंपली वेबसाइट है ibps.in, इस पे आपको जाना है, जिसमें एक ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ से आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म फिल करना है। जो फॉर्म फीस पे करने की बारी आएगी वहाँ पे आप ऑनलाइन भी फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आज की वीडियो आपके लिए फॉर सम रीज़न हेल्पफुल नहीं थी तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं जॉब वैकेंसीज अगर आप बोलेंगे बिल्कुल कवर कर सकती हूँ। और अगर आप रोज़ एक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि किस टाइम पे देखना चाहते हैं। दैट विल हेल्प मी डिसाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई ट्राई कि मैं कल एक और वीडियो अपलोड करूँ जिसमें हम एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में बात करें।